जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे साथी आप सभी को पता होगा कि बच्चों जीव विज्ञान के हम लोग चैप्टर वाइज आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। तो साथी आज इसका लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने 2 चैप्टर को कवर किया है। तो अगर आप उनको नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। आते हैं डायरेक्टली साथी अपने प्रश्नों को। आज बच्चों हम लोग उत्तक चैप्टर उठाएंगे, ठीक साथी, जिसको आप टिश्यूज़ के नाम से जानते हो। अब आते हैं इसके प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी कि ये उत्तक क्या होता है। क्या बच्चों उत्तक की ये वो कोशिकाएं हैं जो मूल रूप से समान होती हैं परंतु दिखने में जो उनका कार्य है साथी वो भिन्न है। दिखने में बच्चों सामान्य है परंतु उनका कार्य भिन्न है। या फिर साथी वो कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती हैं परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती हैं। या फिर साथी वो कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती हैं। या फिर साथी वो कोशिकाएं हैं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती हैं। आपको साथी इसका करेक्ट आंसर बताना है। उत्तक से रिलेटेड इसमें क्या करेक्ट दे रखा है और क्या इनकरेक्ट दिया है। तो साथ ही करेक्ट की बात की गई है। उत्तक क्या होता है तो आप सभी जानते होंगे बच्चों। उत्तक वे कोशिकाएं होती हैं बच्चों जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है साथी? ऑप्शन नंबर आपका ये डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी साथी प्रश्न नंबर 2 साथी आपका क्या पूछा है। ये आपसे पूछ रखा है बच्चों कि उन कोशिकाओं के समूह जिनकी संपत्ति और संरचना समान होती है और बच्चों एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञ प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए बच्चों शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों से बनती हैं जो शरीर की गति से संबंधित हैं। वो बच्चों क्या कहलाती हैं? क्या बच्चों मांसपेशी कहलाती हैं, या फिर उत्तक कहलाती हैं, या फिर बच्चों फ्लोएम कहलाती हैं, या फिर बच्चों रेसे कहलाती हैं? बच्चों हम उत्तक डिस्कस कर रहे हैं। ये बच्चों डेफिनेशन ही आधारित प्रश्न है। तो इसको क्या किस नाम से जानते हैं बच्चों? उसे क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है उत्तक। तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 3 क्या पूछा है। ये बच्चों आपसे पूछ रखा है रक्त क्या है। क्या बच्चों एक पेशी उत्तक है, या फिर एक पैकिंग उत्तक है, या फिर एक संयोजी उत्तक है, या फिर साथी एक सहायक उत्तक है? आप सभी जानते होंगे बच्चों रक्त जो होता है एक प्रकार का साथी आपका संयोजी उत्तक होता है। किस ऑप्शन में दे रखा है साथी ऐसा? आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 4 क्या पूछ रखा है। ये आपसे बच्चों पूछ रखा है मुंह की परत डैश 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 से बनती है। बच्चों जो मुंह की परत होती है क्या वो घनाकार उपकला से बनती है, जिसको बच्चों आप क्यूबाइड एथिपीलियम जानते हो, या फिर बच्चों आपका ये स्यूडो स्टेटिफाइड स्तंभलाकार उपकला से बनती है, या फिर बच्चों पपड़ीदार उपकला से बनती है, या फिर बच्चों स्तंभाकार उपकला से बनती है? तो आप साथी इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करो। ये किससे बनती हैं? जो मुंह की परत होती है वो साथी किसके द्वारा उसका निर्माण होता है? तो बच्चों ये पपड़ीदार उपकला से बनती है, जिसको बच्चों आप स्क्वे माउस एपिथीलियम के नाम से जानते हो, जो कि साथी आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 5 क्या पूछ रखा है। ये साथी आपसे पूछ रखा है हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? क्या बच्चों पेट सबसे बड़ा होता है, या फिर गुर्दा, या फिर त्वचा, या फिर साथी दिमाग? आप सभी को पता होगा शरीर में सबसे बड़ा अंग आपके साथी त्वचा है। तो ऑप्शन नंबर सी में त्वचा दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका 6 साथी क्या पूछ रखा है। ये आपसे पूछ रखा है बच्चों त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश 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 उत्तक बनते हैं। बच्चों त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा उत्तक होता है? क्या बच्चों तंत्रिका, या फिर वसा, या फिर मॉसल्स, या फिर बच्चों आपका एपिथीलियम, सॉरी थीलियल है साथी, थीमियम नहीं। तो आप इसमें बताएं बच्चों त्वचा के नीचे और आंतरिक भागों के बीच कौन सा उत्तक बनता है? जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर बच्चों वसा को जानते हैं वो बिल्कुल सही जानते हैं, क्योंकि उसके बीच जो बनता है तो बच्चों वसा बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में वसा दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 7 क्या पूछ रखा है। ये आपका पूछ रखा है साथी निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है? क्या बच्चों संवहनी बंडल, या फिर त्वचा, या फिर हड्डी, या फिर साथी उत्तक की छाल? इनमें पूछा है बच्चों संयोजी उत्तक कौन सा है। तो आप सभी जानते होंगे बच्चों संयोजी उत्तक इनमें से हड्डी है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है हड्डी। तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी साथी प्रश्न नंबर आपका 8 क्या पूछ रखा है। ये आपसे साथी पूछ रखा है स्टेटिफाइड स्वैगवैशम सॉरी बच्चों एपिथेलियम किस में मौजूद होता है? क्या गुर्दा में, या फिर बच्चों श्वसन तंत्र में, या फिर बच्चों ग्रास नली में, या फिर साथी त्वचा में? तो आप सभी को पता होगा साथी ये किस में मौजूद होता है। ये त्वचा में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में त्वचा दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं साथी प्रश्न नंबर 9। ये आपसे पूछ रखा है बच्चों उत्तक में डैश 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 मैट्रिक्स होते हैं। क्या बच्चों कोशिका मैट्रिक्स में सन्निहित ये होता है? क्या कह रखा है साथी उत्तक में मैट्रिक्स कौन से होते हैं, और उसके साथ साथ बच्चों ये कोशिका मैट्रिक्स में सन्निहित होते हैं? क्या बच्चों संयोजी मैट्रिक्स होते हैं, या फिर पेशी, या फिर तंत्रिका, या फिर साथी उपकला? तो साथी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आप सभी जानते हो संयोजी होगा। तो ऑप्शन नंबर किसमें संयोजी दे रखा है साथी? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साथी आपसे अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, यानी प्रश्न नंबर 10। ये साथी आपसे पूछ रखा है पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। क्या बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, या फिर 4, या फिर साथी 5। आप सभी को पता होगा जो बच्चों पेशी उत्तक होते हैं कुल मिलाकर उनके प्रकार 3 होते हैं। दैट मीन वो 3 प्रकार के होते हैं। किस ऑप्शन में 3 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ साथी, यानी प्रश्न नंबर 11 आपका क्या पूछ रखा है। ये पूछ रखा है बच्चों मानव शरीर की त्वचा सबसे बड़ा बाह्य परत कहलाती है। क्या बच्चों स्क्लेरा, या फिर बच्चों इंडोडर्मिस, या फिर बच्चों एपिडर्मिस, या फिर बच्चों हाइपोडर्मिस। तो बच्चों मानव शरीर की जो त्वचा है उसकी जो बाहरी परत होती है उसको किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं साथी, आपका उसे बच्चों एपिडर्मिस नाम से जानते हैं। तो एपिडर्मिस आपका किस ऑप्शन में दे रखा है साथी, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है। ये पूछ रखा है निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है। क्या बच्चों तंत्रिका कोशिका, या फिर बच्चों उपस्थिति, या फिर अस्थि, या फिर साथी रक्त। इनमें साथी आपसे पूछा है संयोजी उत्तक नहीं है, तो कौन से नहीं है साथी। इसका करेक्ट आंसर आपका तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, जो कि साथी आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 13 साथी। ये क्या पूछ रखा है। ये आपसे साथी पूछ रखा है स्क्वैमस एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों के बच्चों अलवेरी और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां डैश 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 संकुचन और विश्राम होता है। क्या बच्चों वो अस्थायी होता है, या फिर नहीं होता है, या फिर एक होता है, या साथी नियमित होता है। ऐसा साथी किस ऑप्शन के लिए करेक्ट दे रखा है। आप सभी को पता होगा बच्चों जो स्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों में जो बच्चों अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है वो साथी अस्थायी संकुचन होता है। तो किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर साथी ये ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथी। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, यानी प्रश्न नंबर 14। ये साथी आपसे पूछ रखा है किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है। क्या बच्चों अधिचर्म कोशिका, या फिर स्थानीय उत्तक, या फिर बच्चों मृदु उत्तक, या फिर साथी संयोजी। तो आप सब बताओ बच्चों किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है। तो आप सभी जानते होंगे बच्चों जो अधिचर्म कोशिका है उसी से बच्चों कोशिका की त्वचा बनती है। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है साथी, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर क्या पूछा है। ये पूछ रखा है बच्चों डैश 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 उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। क्या बच्चों तंत्रिका, या फिर मांसपेशी, या फिर बच्चों एपिथेलियम, या फिर बच्चों संयोजी उत्तक। तो आप सबको बताना है बच्चों वो कौन से उत्तक हैं जिससे बच्चों ग्रंथियां बनाती हैं, तो किस प्रकार से बनती हैं साथी, यही आपसे पूछा है। तो आप सभी को पता होगा बच्चों ये एपिथेलियल से बनती है। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी। अगला प्रश्न पूछ रखा है कि जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश 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 एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। क्या साथी ये आयत फलकी से, या फिर ग्रंथिमय से, या फिर सल्की से, या साथी आपका स्तंभाकार से। तो आप सभी इसका करेक्ट आंसर साथी बचाओ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर ए यानी आयत फलकी से। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है साथी, प्रश्न नंबर 17। ये आपका पूछ रखा है बच्चों हिस्टामिन स्त्रावक कोशिकाएं में डैश 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 पाई जाती है। क्या बच्चों इसमें संयोजी उत्तक मिलता है, या फिर फेफड़ों में, या फिर साथी तंत्रिका उत्तकों में, या फिर बच्चों पेशी उत्तकों में। ये साथी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं जो आपका दे रखा है, तो ये साथी आप सभी को पता होगा संयोजी उत्तक में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में संयोजी उत्तक दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 18 क्या पूछ रखा है। ये आपसे पूछ रखा है साथी अवकाशोतक, जिसको बच्चों एरोवोल्टर टिश्यूज़ के नाम से जानते हो, एरोवोलर के बीच एक पूरक उत्तक का काम करता है। तो साथी क्या यह त्वचा और मांसपेशियों के बीच, या फिर रक्त और त्वचा के बीच, या फिर त्वचा और हड्डियों के बीच, या फिर हड्डियों और मांसपेशियों के बीच। तो आप साथी इसका करेक्ट आंसर बताओ किसके बीच ये काम करता है। तो आप सभी जानते होगे बच्चों ये आपका त्वचा और मांसपेशियों के बीच काम करता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है साथी, ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर आपका 19 की तरफ साथी। ये पूछ रखा है उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। क्या बच्चों मांसपेशी, या वाहिका, या संयोजी, या साथी आपका तंत्रिका। तो उत्तक ग्रंथि साथी इसका निर्माण आपका कौन सा करता है। तो आप सभी को पता होगा बच्चों वाहिका करती है। तो ऑप्शन नंबर बी में वाहिका है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर साथी बढ़ते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका 20। ये पूछ रखा है उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। क्या बच्चों जाइलम और स्थूलकोण उत्तक में, या फिर बच्चों जाइलम और मृदुत्तक में, या फिर बच्चों जाइलम और फोयम में, या फिर बच्चों जाइलम और दृढ़ उत्तक में। तो बच्चों उत्तक संवहन पुल कहाँ बनाते हैं ये आपको बताना है। तो साथी ये जाइलम और फ्लोयम में बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, यानी प्रश्न नंबर 21 आपका क्या पूछ रखा है। ये पूछा है साथी आपसे फ्लोयम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बनते हैं। क्या बच्चों चालनी नलिकाएं से, चालनी नलिकाएं से साथी, या फिर सह कोशिका से, या फिर बच्चों फ्लोयम वाहिका से, या बच्चों फ्लोयम तंतु से। तो बच्चों फ्लोयम डैश 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 इसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से किससे मिलकर बनती है साथी। तो आप सभी इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करो। तो बच्चों ये और
फ्लोएम वाहिका से मिलकर बनती है, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 22 क्या पूछ रखा है। ये साथी आपका पूछ रखा है, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। क्या बच्चों कोलेनकाइमा, सॉरी साथी कोलेनकाइमा, या फिर बच्चों पैरेनकाइमा, या फिर बच्चों आपका स्क्लेरेनकाइमा, या फिर साथी एरेनकाइमा। तो किससे बच्चों कौन सा इसमें अस्थायी ऊतक एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। तो आप सभी जानते होंगे साथी आपका बच्चों स्क्लेरेनकाइमा बनाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथी। प्रश्न नंबर 23 आपका क्या पूछ रहा है। ये साथी आपसे पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं करता है। दैट मीन बच्चों उसके बाहरी त्वचा पर कार्य नहीं है। क्या पौधों को संरक्षित रखना, या फिर बच्चों रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना, या फिर बच्चों वर्षा के उत्सर्जन को नियंत्रित करना, या फिर बच्चों प्रकाश संश्लेषण करना। तो बच्चों इनमें से कौन सा जो है पौधों की बाहरी त्वचा का कार्य नहीं है। तो आप सभी जानते होंगे बच्चों इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से आपका बच्चों प्रकाश संश्लेषण करना। तो ऑप्शन नंबर डी में रखा है तो ऐसा, तो ऑप्शन नंबर डी साथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 24 साथी आपका क्या पूछ रखा है। ये पूछा है बच्चों, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या बच्चों विभेदन, या फिर एकीकरण, या फिर विरचन, या फिर सती खटीकरण। तो आप सभी जानते होंगे बच्चों उस प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, विभेदन के। तो ऑप्शन नंबर ए में विभेदन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 25 साथी ये आपका क्या पूछ रखा है। ये आपसे पूछ रखा है, ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों अनियमित रूप से मोटी होती हैं। बच्चों जो ऊतक में कोशिकाएं होती हैं वो जीवित, लंबी होती हैं, और जो उसका कोना होता है कोनों में बच्चों वो अनियमित रूप से मोटी होती हैं। क्या बच्चों वो स्क्लेरेकाइमा की वजह से, या फिर बच्चों आयरेनकाइमा की वजह से, या फिर साथ ही वो बच्चों कालेनकाइमा की वजह से, या पैरेनकाइमा की वजह से। तो किसकी वजह से होता है साथी, तो आप सभी इसका करेक्ट आंसर बताएं। सॉरी बच्चों इसमें पूछा क्या है, ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। तो बच्चों ये कौन सा ऊतक इसमें पूछ रखा है, मतलब किस ऊतक में ये होता है साथी, वजह नहीं पूछा है। तो आप इसका करेक्ट आंसर बताएं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथी आपका कोलेनकाइमा। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी में कोलेनकाइमा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है बच्चों, सीयू ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश 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 संरक्षण के लिए उत्तरदायी होती हैं। क्या पत्ते में पानी साथी, या फिर मानव शरीर में भोजन, या फिर पौधों में भोजन, या फिर बच्चों पौधों में सूर्य के प्रकाश के लिए। तो बच्चों सीयू ट्यूब और जो उसकी सह कोशिकाएं हैं वो किसके संरक्षण के लिए उत्तरदायी होती हैं साथी, यही पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों आपका पौधों में भोजन के लिए होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दे रखा साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 27 आपका क्या पूछा है साथी, ये पूछ रखा है, डैश 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 के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी होती हैं। क्या बच्चों किसके जमाव के कारण, क्या लिग्निन के साथी, या फिर बच्चों क्यूटिकल उपचर्म के, या फिर बच्चों पेक्टन के, या फिर बच्चों सुबेरिन के। तो किसके जमाव के कारण ये होता है साथी आपको बताना है। तो किसके जमाव के कारण होता है साथी, ये आपके लिग्निन के। तो ऑप्शन नंबर ए में लिग्निन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 साथी क्या पूछ रखा है। ये पूछा है, निम्न में से कौन से विकल्प तने और बच्चों जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। क्या बच्चों शीर्ष बेहजोतक, या फिर बच्चों आपका स्क्लेरेनकाइमा, या फिर बच्चों पैरेनकाइमा, या फिर बच्चों पाश तक। तो आप सभी को साथी इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो साथी इसका करेक्ट आंसर आपका शीर्ष तक हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 29 साथी ये पूछ रखा है, डैश 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 के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। क्या बच्चों पेक्टिन के कारण, या फिर बच्चों हेमोसेलुलोज के कारण, या फिर लिग्निन के, या फिर बच्चों सेलुलोज के, किसके कारण होती हैं साथी आपकी स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं की दीवार जो होती है मोटी, किसके कारण। तो इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा आपका लिग्निन। तो ऑप्शन नंबर बी में साथी ये दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का साथी आखिरी प्रश्न भी है। इसमें पूछ रखा है, निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। क्या बच्चों जीवितक, या फिर बच्चों कोलेनकाइमा, या फिर जाइलम, या फिर बच्चों स्क्लेरेनकाइमा। तो बच्चों इनमें से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। तो आप सभी जानते होंगे बच्चों ये आपका जो जाइलम होता है ये बच्चों आपका सरल स्थायी ऊतक नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दे रखा साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए साथी इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।